नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ पांडे है। आप लोकल न्यूज़ देख रहे हैं। राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का दीवार कहा जाता था। द्रविड़ जब क्रीज पर जम जाते थे तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें आउट करवाना बहुत ही मुश्किल होता था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 36 शतक और 63 अर्धशतक जमाए थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम राहुल द्रविड़ की बात क्यों करने लगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को जीत दिलाने में जो चेतेश्वर पुजारा की अहम भूमिका थी, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पुजारा ने टेस्ट सीरीज में न सिर्फ 271 रन बनाए बल्कि 2 दर्जन से ज़्यादा चोटें भी खाई। पुजारा ने ESPN को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि बैटिंग फिलॉसफी जो उनकी, उसका राज बताया। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक शरीर पर इतनी गेंदें क्यों झेलते हैं वो। पुजारा बॉक्सिंग के फ़ैन तो नहीं है, लेकिन मुक्केबाजों से काफ़ी कुछ सीख भी लेते हैं। पुजारा से पूछा गया क्या वो चोट खाने के प्रेरणा मुक्केबाजों से लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बॉक्सिंग का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब मुक्केबाजों के जज्बे को देखता हूँ तो उससे सीख मिलती है मुझे। बैटिंग के वक्त मैं देखना चाहता हूँ कि बॉलर्स कितने पंच जमा सकते हैं, मुझे कितनी बार हिट कर सकता है बॉलर। जब वे सब हथियार चला चुका होता है, थक जाता है पूरी तरह से, तो फिर मैं अपना पंच जमाना शुरू करता हूँ। हेलमेट पर गेंद लगना दर्दनाक होता है, दिखता है, लेकिन पुजारा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द किस चोट ने पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जब गेंद उनकी उंगलियों पर लगी तो सबसे ज़्यादा दर्द हुआ। उस उंगली पर प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि हेलमेट पर जब गेंद लगती है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत है कि वास्तव में जब देखा जाए तो हेलमेट पर गेंद जब लगती है तो दर्दनाक दिखता है, लेकिन होता नहीं है। हेलमेट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जब गेंद शरीर के किसी एक ऐसे हिस्से को लगती है जहां प्रोटेक्शन ना हो तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पुजारा ने कहा कि जब वे गाबा टेस्ट के आखिरी दिन उतरे तो उन्हें यकीन था कि अगर टीम पूरे 98 ओवर तक खेल गई तो जीत तो मिलेगी ही। अगले दिन के खेल से पहले पुजारा इस सीरीज में 717 गेंद खेल चुके थे और 215 रन भी बना चुके थे। पुजारा ने कहा कि उनका गेम प्लान सिंपल था, वो आखिरी दिन पहले सत्र में आउट तो नहीं होना चाहते। गाबा टेस्ट के आखिरी दिन पिच में काफ़ी दरारें भी पड़ चुकी थी, लेकिन पुजारा ने इस तरह से बैटिंग की कि मानो पिच बहुत बढ़िया हो, सामान्य हो। इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सोचकर बल्लेबाजी करना कितना खतरनाक होता है कि पिच में क्रैक है, इससे आप ऐसी गेंदों को भी खेलने लगते हैं जो आपको नहीं खेलना चाहिए। तो चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से 2 दर्जन चोट झेले, यानी कि 2 दर्जन बॉल, 2 दर्जन गेंद उनके शरीर पर लगी और उन्हें काफ़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके वो वहां पे पिच पर जमे रहे। ठीक वैसे ही जैसे टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ एक बार जब टिक जाते थे तो उन्हें आउट कर पाना किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो अब चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से बैटिंग करते हैं, मतलब कि कोई भी गेंद से अगर डरा के उन्हें बॉलर ये सोचता है कि उन्हें चोट लगेगी, वो आउट हो जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी है। वो टीम इंडिया के दूसरे दीवार यानी कि दूसरे राहुल द्रविड़ साबित होने वाले हैं। इसीलिए हमने एक कैप्शन दिया है कि क्या टीम इंडिया में राहुल द्रविड़ की वापसी हो रही है। तो हमारा मेन मकसद यही था बताने का कि चेतेश्वर पुजारा आगे चल के क्या राहुल द्रविड़ साबित होने वाले हैं, ये आप जवाब दीजिएगा। शुक्रिया।